शिरडी जय साईं राम। साहब, अगर आप इस तरह चोरों को देखकर पिघल जाएंगे तो हर चोर ऐसे ही चोरी करता रहेगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ये मत भूलिए। ऊपर से आप पर दबाव भी पड़ सकता है। इस दयालु मन को दूसरे का कष्ट सहन नहीं होता है। वैसे भी वो भगवान जिसके भाग्य में जो लिखता है वही होता है। बाबा, मुझे बुलाया माता? जी बाबा। बोलिए, इस फकीर से क्या काम पड़ गया? इस दीनहीन पर आप इतने क्रोधित क्यों हैं बाबा? आखिर मुझे क्यों क्रोध होगा माता? इस शिरडी में सभी आपकी सेवा करते हुए आप में लीन होते जा रहे हैं बाबा, लेकिन मेरा भाग्य वैसा नहीं है। कम से कम आपको मैं 2 रोटी दे सकूं, इतना भी भाग्य नहीं है बाबा। ऐसा क्यों सोच रही हो माता? क्योंकि आप एक दिन भी हमारे घर भोजन करने नहीं आए बाबा। आपको भिक्षा देने के भाग्य से भी मैं वंचित हूँ बाबा। मेरे घर वाले जो कर रहे हैं, क्या आप उनकी सजा मुझे दे रहे हैं बाबा? भाग्य का लिखा स्वयं को भोगना होता है। कुछ लोग अपने भाग्य को कोसते हैं तो कुछ अपने भाग्य को गालियां देते हैं। जैसे भी सहन करो, उसे सहन करना ही पड़ता है। मैं सच कह रहा हूँ माता, जो लिखा है उसे भोगना होता है। ईश्वर को भी यही पसंद है। आस्तिकों से ज्यादा ईश्वर नास्तिकों पर ईश्वर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सौंप देता है। जो नहीं नहीं करते रहते हैं, ईश्वर हमेशा उनके मन में रहते हैं। जो कोई भी नहीं नहीं कर रहा होता है, वो उस नहीं को तो मन से गाली देता है। जब वो नहीं है कहते हो तो इससे यही साबित होता है कि वो है। वो नहीं है कहने वाला, वो तो अक्सर उन्हीं के पास ही रहता है। समझ गई माता? इसे भी एक सहन ही कहते हैं माता। बाबा, भाग्य ने बुरा किया है तो इसका कारण है कि उन्होंने मुझे दूसरों से ज्यादा सहन शक्ति दी है। बाबा, जो आपको गाली देते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो मेरे पति। आप उनकी भी भलाई चाहते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, तो आप मुझे इस तरह से दूर क्यों कर रहे हैं बाबा? देखो माता, एक माँ का प्यार उस बच्चे पर ज्यादा रहता है जो उनसे दूर है, ना कि जो उनके पास है। उसी तरह मेरे पास रहने वाले से ज्यादा
जो मुझसे बहुत दूर रहता है, मेरी दृष्टि उन लोगों पर रहती है। उन्हें देखते रहता हूँ। तो फिर आप मेरे हाथ से 2 रोटी खाकर जाइए बाबा। ठीक है माता, मैं खा कर जाऊंगा। बाबा। रुको। इस फकीर को भीख देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे रे, ये आप क्या चुप कर रहो। रहे हैं जी? बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। ये कौन होता है तुम्हें माफ करने वाला? फकीरों को, सन्यासियों को लुटाने के लिए ये कोई धर्मशाला है क्या? देखिए जी, ऐसे मत बोलिए, ये साक्षात भगवान का रूप है। आहा, भगवान है तो भीख मांग कर क्यों खाता है? ये दूसरों का भी पेट भरता और आराम से खुद भी खा लेता ना। सुनिए जी, ये हमारे घर आकर हमसे भिक्षा स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी किस्मत अच्छी है। चुप रहो। कोई किस्मत अच्छी नहीं है। अगर भीख मांग कर खाने वाले भगवान हो जाते तो इस देश के सारे भिखारी भगवान हो जाते। अगर भगवान है तो खुद ही खाना खा ले, नहीं तो भूखे पेट रहना चाहिए। पूरे गांव में भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर दोबारा मेरे घर भीख मांगने आए ना, तुम भी सुन लो, उस दिन से तुम्हें भी भूखा ही रखूंगा। अभी तुम बेशर्म की तरह यहाँ पर खड़े क्यों हो? इज्जत से यहाँ से जाओ वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। सुनिए जी, ऐसा करना पाप है, गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। ऐसे पुण्य आत्मा को निकाल देना महापाप है जी। भाटिया, तुम कब से धूप में खड़े हो? और ज्यादा देर खड़े रहोगे तो चक्कर आएगा, गिर जाओगे। इसीलिए अंदर जाकर तुम भोजन कर लो। अब आगे से मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं इस गली में कभी नहीं आऊंगा। माता, पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है। वो जैसा कहते हैं वैसा सुनना ही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी नीतियाँ हमें नहीं सुननी है, तुम जाओ यहाँ से। अब तुम क्या देख रही हो? चलो अंदर। अरे गुरुजी, संभल कर। इसीलिए हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए गुरुजी। बाबा, इस दीनहीन को माफ कर दीजिएगा, इस पापी को क्षमा कर दीजिएगा। मुझ जैसी बदकिस्मत इस लोक में और कोई नहीं होगी बाबा। माता, अगर 10 बच्चों में से एक बच्चा दुर्व्यवहार करने वाला हो तो पिता उस बच्चे को त्याग देता है क्या? 9 बच्चे बस हैं कहकर उस बच्चे को छोड़ दोगे क्या? उसके दुर्व्यवहार से कभी भी पिता के प्रति जिम्मेदारियां ना कभी बढ़ेंगी और ना ही घटेंगी। समझ गई ना? भाटिया भी वैसा ही है। अल्लाह मालिक। बाबा। 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 नमस्ते बाबा। अल्लाह मालिक। उठ जाओ। हाथ में भले ही कितने भी काम पड़े हों लेकिन बाबा से मिलने आ जाते हो। तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं होता चिदम्बरम? जितने भी कष्ट हों, आपके दर्शन से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं साईं बाबा। ऐसी बात है? वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? जो भी दर्शन करने योग्य थे मैंने सबके दर्शन कर लिए। अब आपके दर्शन करने के बाद अब पास वाले गांव में अपने मित्र से मिलकर घर वापस लौट जाऊंगा साईं बाबा। तुम अपना मित्र कह रहे हो? मैंने कभी भी उसे तुम्हारे साथ नहीं देखा। वो थोड़ा नास्तिक प्रकार का है साईं बाबा। फिर तो उसमें एक भक्त के लक्षण बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है बाबा। जब ऐसे लोगों को ईश्वर पर भरोसा ही न हो तो भला वो भक्त कैसे बन सकते छोड़ो, हैं? अगर मानता नहीं तो उसे मनाना ही तो काम है। सब ईश्वर की माया ही तो है। वो जब मानता ही नहीं है तो उसे छोड़कर मैं नहीं रह पाता। समझ गए? बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दोबारा आपके दर्शन कर पाऊं। अल्लाह मालिक।
ईश्वर जिसे पसंद करते हैं वो उसके कष्ट को भी दूर करते हैं। अल्लाह भला करेगा, चलता ध्यान हूँ रखना। बाबा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। महानसा, हमारे चिदम्बरम के मित्र को बुलाने से भी नहीं आएगा कह रहा है। ये क्या साईं? ये बात तो आप उस चिदम्बर से भी पूछ सकते थे। सीधे पूछने से क्या होगा जब वो हमारे बुलाने से भी नहीं आएगा तो। ये बात तो हमारे चिदम्बर नहीं जानते हैं ना बाबा। जो भी हो, यही ना, चिदम्बरम तो अब उसके पास ही जा रहा है। देखते हैं आता है कि नहीं आता। आएगा तो खुशी होगी, अगर नहीं आया तो फिर मैं ही उसके पास जाऊंगा। वो इतना महान है? क्या पता, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। साईं, सालों साल तक तपस्या करके उस भगवान के दर्शन पाना बहुत कठिन है, ये बात सच है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को अपने पास बुला के उस भगवान को इतनी खुशी क्यों मिलती है, इस बारे में तो आप ही बता सकते हैं। आज के जमाने में जब ईश्वर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भाग रहे हैं, तो उस व्यक्ति के इस जन्म के कर्म के कारण नहीं, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। सत्कर्म करने वाले सत्य के मार्ग पर चलने वाले ही ईश्वर के दास बन जाते हैं। अल्लाह मालिक। बाबा, मेरी ये बीमारी ठीक होगी क्या? जैसे एक वैद्य के छूने मात्र से ही शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। अगर विश्वास हो तो प्राणों को भी वापस लाया जा सकता है। कुछ लोगों को जितना भी बोलो भरोसा और विश्वास होता ही नहीं। ये दोनों अगर किसी में प्रवेश करते हैं तो इसके लिए अभ्यास का होना जरूरी है। बाबा, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ कीजिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मेरी रक्षा कीजिए बाबा। अल्लाह अच्छा करेगा। बाबा, 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 मेरी रक्षा कीजिए बाबा। मैं आपकी शरण में हूँ बाबा, मुझे बचाइए बाबा। बाबा, बाबा। कुलकर्णी, गांव के मुखिया होकर अब तुम्हें क्या कष्ट है? सब कुछ जानते हुए आप मुझसे पूछ रहे हैं बाबा। सरकार ये कह रही है कि मैंने राज्य के विकास के पैसे चुराए हैं बाबा। मुझ पर सरकार ने केस कर दिया है बाबा। आप तो सब जानते ही हैं। आप शांत क्यों बैठे हैं? आप ही मार्ग दिखाइए, वरना मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? बड़ी आशा लेकर मैं आपकी शरण में चला आया हूँ बाबा। मुझे बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। कुलकर्णी, सबकी रक्षा करने वाला तो ऊपर वाला है। मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आए हो तो अब मैं देख लूंगा। मेरी बात सुनकर जिस गांव में तुम रहते हो वहां जाओ। वहां पर जो वास कर रहे हैं जगन्नाथ के रूप में, जो वहां प्रस्तुत हैं, वो मोहिनी अवतार के रूप में छिपे हैं। सर्वगुण सर्वव्यापी ईश्वर है। निर्गुण पर तत्व को अपने भक्त के लिए छिपा कर रखा है। उनके दर्शन मात्र से ही बाकी के जो भी कार्य हैं वो अपने ऊपर ले लेंगे। मुझ पर नाराज होकर वो कलेक्टर नाना चंद्रकर ने मुझ पर यह आरोप लगाया है बाबा। हमें ऐसे किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। वैसे उस नाना चंद्रकर का मन बहुत अच्छा है। संदेह छोड़कर तुम अपने घर जाओ, बाकी सब वो देख लेगा। अल्लाह मालिक। अल्लाह